हेलो इवन। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष और सौर तंत्र के बारे में। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, लेकिन जो भी है काम की चीज़ें हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। और ये हमारा सेट नंबर 20। अगर आपने इससे पहले के बाकी के नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारे पॉइंट्स को ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम क्या है? अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें दिए गए। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। और जब तीनों सरल रेखा में होते हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिजगी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, सिजगी। इसी को हिंदी में युति वियुति भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या है? ब्लैक होल एक धुंधली खोखली गुहिका है। आपको ये चीज़ पता होगा कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल जो कि काफ़ी ज़्यादा, इसका जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, घनत्व तो इसका बहुत ज़्यादा है, और ऐसा माना जाता है कि इसे प्रकाश भी होकर के क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, इतना सघन है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधे सितारे, तारकीय अवशेषों, धूल और गैसों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या? हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है, दूध मेखला जिसको कहते हैं। अगला पॉइंट्स की सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। सूर्य की बाह्य परत संवहनीय मेखला की सतह या फिर प्रकाश मंडल कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो बाह्य परत होती है उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, और प्रकाश मंडल पर ही सौर्य कलंक लगता है, ठीक है। सौर्य कलंक जो होते हैं लगते हैं। चलिए, कलंक का मतलब यहाँ पे ग्रहण की बात की जा रही है। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि सूर्य के वर्णमंडल के भाग को कोरोना कहते हैं, ठीक है, कोरोना कहते हैं, जो कि पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है उसमें दिखाई देता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को काफ़ी अच्छे तरीके से बारीकी से समझा। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे जाकर के सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब जहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति ग्रह 5वें स्थान पर आता है। ध्यान रखेंगे, दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर आता है। और ग्रहों का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण वरुण का मतलब ध्यान रखिएगा यूरेनस और नेपच्यून होता है, ठीक है। और बृहस्पति जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, ये भी आपको याद रखना है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और जिसके उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 79 इसके उपग्रह होते हैं, जिसमें से छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, 53 उपग्रह ऐसे हैं जिसका नाम तो दिया जा चुका है। और अगर हम बाकी के जो शेष बचे 26 उपग्रह, तो उसको हम कह सकते हैं कि उनको अभी तक ऑफिशियल नेम नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें 4 सबसे महत्वपूर्ण जो उपग्रह हैं जो कि अक्सर पेपर में देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह सकते हैं बृहस्पति का, उसका नाम हम इस तरह से कह सकते हैं। एक तो गैनीमीड ध्यान रखेंगे, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड, यूरोपा, आयो, और एक और याद रखेंगे कैलिस्टो। ये चारों के चारों उपग्रह बृहस्पति के ही हैं, जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। देखिए अगला पॉइंट्स कि बुध जो ग्रह है वो आकार में सबसे छोटा ग्रह है। आपको पता है कि बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह, जबकि सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण कहते हैं, ठीक है, नेपच्यून के बाद प्लूटो जैसे बोनो ग्रहों के अलावा धूमकेतु भी आते हैं। तो पहले भी प्लूटो ग्रह के रूप में आता था, लेकिन इसको 2006 में ही हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, और इसको बोनो ग्रह की श्रेणी में डाला गया। सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, और वो 2 ग्रह का नाम याद रखेंगे, बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सूर्य जो होता है एक प्रकार का तारा है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। सौरमंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है, यानी कि सभी जो भी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं उनमें से तो सबसे बड़ा हमारा, ग्रहों में अगर बात करें तो बृहस्पति होगा, लेकिन सभी को मिलाकर के सौरमंडल के पूरे फैमिली को बात करें तो उसमें सूर्य हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। सूर्य के परितः अधिकतम परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन काल जो लेता है वो कौन लेता है? वरुण लेता है, नेपच्यून लेता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, या फिर हम इसको घुमा करके इस तरह से भी कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा जो कि अमावस्या के दिन होती है, क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विषुवत जब सूर्य विषुवत नहीं, विषु की बात की जाए जिसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है, विषु, जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब 2 बार दिन और रात जो कि समान अवधि का होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 बार यहाँ पे बात की जा रही है, तो साल में 2 बार ही ऐसा होता है जब सूर्य की जो किरणें होती है विषुवत रेखा के ऊपर होती है और उस कंडीशन में दिन और रात समान होती है, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि विषुव कहा जाता है। और वो जो तारीख कौन कौन से, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो ऐसे 2 तारीख है जहाँ पे दिन और रात की अवधि समान होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेनस का पता जो लगाया गया था किसने, तो विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने 1781 में लगाया था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स, सामान्यतः 22 दिसंबर को मेलबर्न, यानी कि हम दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन होता है, 21 जून, ये याद रखिएगा। तप्ततम तारे का रंग किस तरह से होता है, नीला होता है। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वह अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता या फिर कमी कह सकते होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य हमेशा जो कि सूर्योदय जो होता है हमेशा पूर्व की दिशा में क्यों होता है, तो इसका कारण हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य हमेशा पूर्व की ओर से निकलता है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि सौरमंडल में पूरब से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमने वाले जो ग्रह हैं वो कौन कौन सा है, तो शुक्र और यूरेनस, इसको आप यूवी से याद रख सकते हैं, यूवी, ठीक है, यूवी, यूरेनस एंड वेनस, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सभी ग्रह हैं, सभी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह हैं पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तारा प्रथम अवस्था में लाल दिखाई देता है। चलिए अगला पॉइंट्स देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो कि ब्लैक होल से संबंधित है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरनोवा एक अंतोमुख सितारा यानी कि ए डाइंग स्टार है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये थोड़ा सा वेरिएंट करता है, अलग अलग कुछ अलग अलग मिलता है, तो एनसीईआरटी में आप उसको फॉलो कर लीजिएगा जो भी चीज़ें दी गई होंगी। एक्चुअली मैंने इसको पढ़ा था एक जगह 5800 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे तो 5500 डिग्री सेल्सियस लिखा है, मैंने गूगल पे भी देखा, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा 2 जगह मुझे अलग अलग मिला, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में देख लीजिएगा कि क्या सही होने चाहिए, एनसीईआरटी में क्या इसको मिलता है। एक्चुअली ऐसा ऑप्शंस में तो नहीं होता है, क्योंकि जब भी मैंने देखा तो 5800 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सूर्य पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। सूर्य पर सूर्य नहीं, शुक्र की बात की जा रही है, यानी कि वेनस ग्रह की बात की जा रही है, उस पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अति उच्चतर और शुक्र ग्रह का जो माध्य तापमान होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, वो 464 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में शुक्र को ही जाना जाता है, क्योंकि इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा, जो कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म बनाती है, ठीक है। हमेशा चंद्रमा का समान रूप इसलिए दिखाई पड़ता है, यानी हम कहने का मतलब ये हुआ कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने और अपने कक्ष पर घूर्णन दोनों का जो समय लेता है लगभग समान समय लेता है, इस वजह से हम हमेशा एक ही भाग को देख पाते हैं। यहाँ पे देखिए कि सुमेल इस प्रकार है, यानी कि जो भी है वो सुमेलित करके दिया गया। सप्तऋषि क्या, तो तारामंडल है सप्तऋषि। सिरियन क्या है, तो सिरियस जो हम ध्यान रखेंगे एक प्रकार का तारा है। आकाशगंगा जो कि मंदाकिनी है, ठीक है। टाइटन क्या है, टाइटन आपका उपग्रह है, और ये किसका उपग्रह है, तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। यह किसका नियम था, तो ये केपलर का नियम था, ये याद रखिएगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है वो परिवलय कहलाती है। हमारी मिल्की गैलेक्सी जो है, मिल्की वे गैलेक्सी का आकार किस तरह का है, तो सर्पाइल आकार का है, ये आपको याद रखना है। सूर्य, चांद और पृथ्वी जब एक सिद्ध रेखा में होते तो ग्रहण लगता है, और इस स्थिति को हम लोगों ने क्या देखा था, इसको हम लोग युति वियुति या फिर सिजिगी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा जब आता है उस समय हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स,
पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह स्थित है। यानी जो हम लोगों ने ग्रहों का क्रम देखा था, सूर्य के बाद से ग्रहों का क्रम, तो किस तरह से था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से। तो कहने का मतलब कि पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए कि सौरमंडल के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर किस तरह सजाया जा सकता है? आकार के आधार पर तो सबसे बड़ा सौरमंडल में बृहस्पति है, सेकंड नंबर पे शनि आता है, थर्ड नंबर पे अरुण, उसके बाद वरुण, और पृथ्वी जो है पाँचवें नंबर पे आता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से दूरी के क्रम में हो या फिर आकार के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रहों का सजाएं तो दोनों के स्थिति में हमारा जो पृथ्वी है वो पाँचवें नंबर पर ही आता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या? मृगशिरा, ये आपको याद रखना है, मृगशिरा याद रखिएगा। आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र। टूटते हुए तारे उल्का पिंड है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम जो तारा है वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। यानी कि हम कहने का मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है वो सूर्य है, लेकिन उसके बाद का जो तारा होगा वो अल्फा सेंचुरी है। नेक्स्ट पॉइंट कि एडविन हबल ने महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य दिया था। अगर क्वेश्चंस पूछे कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी का साक्ष्य किसने दिया था, तो याद रखेंगे एडविन हबल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। ये आपको याद रखना है, जॉर्ज लेमेंतेयर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आकाशगंगा तारा विश्व और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो ब्रह्मांड है, यानी कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, पता है। सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होती है। ज्वार भाटा प्रधानतः चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कि सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड दिए गए थे उसको हम लोगों ने कवर किया। अब बात कर लेते हैं 10 MCQ की, जो कि हम इसी वीडियो से लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नहीं है? तो बताइए कि कौन सा उपग्रह नहीं है। देखिए गैनीमीड, टाइटन, आयो, ये तीनों के तीनों उपग्रह हैं, जबकि सूर्य एक प्रकार का तारा है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह हुआ, टाइटन जो हुआ शनि का उपग्रह है, आयो बृहस्पति का ही उपग्रह है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति का कौन सा स्थान है? सूर्य से दूरी के क्रम में बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा दूरी के क्रम में बृहस्पति का स्थान कौन सा आता है? पाँचवा, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर हम आकार के अकॉर्डिंग समझते तो वहाँ पे बृहस्पति हमारा सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सौरमंडल में किन दो ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है? बताइए सौरमंडल में किन दो ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो हम लोगों ने देखा था कि बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ के और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होते हैं, जो कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह किसका नियम है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, और यह किसका नियम है? तो केपलर का नियम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? और वो ग्रह मंगल, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर सजाया जाए तो पृथ्वी का स्थान कौन सा होगा? तो मैंने आपको ऊपर में एक पॉइंट्स बताया था कि आकार के अकॉर्डिंग सजाया जाए या फिर दूरी के क्रम में सजाया जाए, तो दोनों के दोनों कंडीशन में पृथ्वी का स्थान 5वें नंबर पे ही आता है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का स्थान 5वां होगा। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का है, तो ध्यान दीजिएगा सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सूर्य एक प्रकार का तारा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे सही होगा। देखिए पॉइंट्स,
पहला पॉइंट कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में अरुण सबसे आखिरी ग्रह। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अरुण की बात करें तो इसको हम लोग यूरेनस कहते हैं, और सबसे आखिरी जो ग्रह होता है वो नेपच्यून होता है, यानी कि वरुण होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा गलत है, यहाँ पे वरुण होना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट है कि अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में किया था, जो कि पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के रोजाना एक नई अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।